ओम नमः भगवते वासुदेवाय। सनातन धर्म की पवित्र कथाएं सुनने वाले सभी भक्तों का सनातन भक्ति वाणी में हार्दिक स्वागत है। भक्तों, पिछली कथा में आपने सुना कि सूर्यवंश की महान परंपरा आगे बढ़ते हुए अयोध्या के महान राजा दशरथ तक पहुंची। राजा दशरथ पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल राजा थे। उनकी अयोध्या नगरी समृद्धि, धर्म और वैभव से भरी हुई थी। प्रजा सुखी थी और राज्य में चारों ओर शांति और आनंद का वातावरण था। लेकिन भक्तों, राजा दशरथ के जीवन में एक ऐसी चिंता थी जो उन्हें दिन रात बेचैन करती रहती थी। इतने महान और शक्तिशाली राजा होने के बाद भी उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। समय बीतता जा रहा था और राजा दशरथ का हृदय इस चिंता से भरता जा रहा था कि उनके बाद सूर्यवंश की महान परंपरा कैसे आगे बढ़ेगी। एक दिन राजा दशरथ ने अपने राजगुरु महर्षि वशिष्ठ को राजसभा में बुलाया। राजा ने अत्यंत विनम्रता से महर्षि वशिष्ठ से कहा, हे गुरुदेव, मेरे राज्य में सब कुछ है, धन है, वैभव है, सुख है, लेकिन मेरे जीवन में संतान का सुख नहीं है। मैं चाहता हूं कि सूर्यवंश की यह पवित्र परंपरा आगे बढ़े। महर्षि वशिष्ठ ने राजा की बात सुनी और कुछ क्षण ध्यान में लीन हो गए। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजन, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। इसके लिए आपको एक महान यज्ञ करना होगा। यह यज्ञ है पुत्र कामेष्टि यज्ञ। इस यज्ञ के प्रभाव से आपको अवश्य ही दिव्य संतान प्राप्त होगी। महर्षि वशिष्ठ की बात सुनकर राजा दशरथ के हृदय में आशा की एक नई किरण जाग उठी। इसके बाद महर्षि वशिष्ठ ने इस यज्ञ को कराने के लिए एक महान तपस्वी ऋषि को बुलाने का निश्चय किया। और भक्तों, वही ऋषि आगे चलकर इस दिव्य यज्ञ को संपन्न करवाने वाले थे। उनका नाम था ऋष्यशृंग ऋषि। अब प्रश्न यह था कि उस महान तपस्वी ऋषि को अयोध्या कैसे बुलाया जाए। और यहीं से आरंभ होती है एक अत्यंत रोचक और अद्भुत कथा। महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ से कहा, हे राजन, पुत्र कामेष्टि यज्ञ को संपन्न कराने के लिए एक महान तपस्वी ऋषि की आवश्यकता होगी। वह महान ऋषि हैं ऋष्यशृंग। ऋष्यशृंग अत्यंत तेजस्वी, पवित्र और तपस्वी ऋषि थे। उनके तप का प्रभाव इतना महान था कि जहां वे जाते थे वहां वर्षा, समृद्धि और शुभता का वातावरण बन जाता था। लेकिन भक्तों, ऋष्यशृंग का जीवन अत्यंत विलक्षण था। वे अपने पिता ऋषि विभांडक के आश्रम में रहते थे और उन्होंने संसार के वैभव और मोह माया को कभी देखा ही नहीं था। वे बचपन से ही वन में रहकर तप, जप और साधना में लीन रहते थे। इसी कारण उनका मन अत्यंत पवित्र और निर्मल था। भक्तों, उसी समय अंग देश में एक भयंकर सूखा पड़ गया था। वहां के राजा लोमपाद अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने अपने राज्य के ब्राह्मणों और ऋषियों से इसका कारण पूछा। तब ऋषियों ने कहा, राजन, यदि किसी प्रकार महान तपस्वी ऋष्यशृंग आपके राज्य में आ जाएं, तो उनके पवित्र चरणों के प्रभाव से वर्षा अवश्य होगी और आपका राज्य इस संकट से मुक्त हो जाएगा। इसके बाद राजा लोमपाद ने एक योजना बनाई जिससे ऋष्यशृंग को अपने राज्य में लाया जा सके। और भक्तों, आगे चलकर यही घटना राजा दशरथ के पुत्र कामेष्टि यज्ञ से भी जुड़ने वाली थी। राजा लोमपाद ने जब ये सुना कि ऋष्यशृंग के आगमन से उनके राज्य में वर्षा हो सकती है, तब उन्होंने उन्हें अपने राज्य में लाने का उपाय सोचना शुरू किया। लेकिन यह कार्य सरल नहीं था, क्योंकि ऋष्यशृंग अपने पिता ऋषि विभांडक के साथ घने वन में रहते थे और उन्होंने कभी नगर या संसार के सुखों को देखा ही नहीं था। वे अत्यंत सरल और निर्मल स्वभाव के थे। तब राजा लोमपाद के मंत्रियों ने एक योजना बनाई। उन्होंने कुछ सुंदर स्त्रियों को वन में भेजने का निश्चय किया। उन स्त्रियों को यह आदेश दिया गया कि वे किसी प्रकार ऋष्यशृंग को अपने मधुर व्यवहार से आकर्षित करके अंग देश तक ले आएं। भक्तों, वे स्त्रियां वन में पहुंची और धीरे धीरे ऋष्यशृंग के आश्रम के पास जाने लगी। एक दिन ऋष्यशृंग ने उन स्त्रियों को देखा। उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी ऐसी स्त्रियों को नहीं देखा था। वे अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। उन स्त्रियों ने उनसे अत्यंत मधुरता से बात की और उन्हें मित्रता का प्रस्ताव दिया। ऋष्यशृंग का हृदय अत्यंत सरल था, इसलिए वे उनकी बातों से प्रभावित हो गए। धीरे धीरे उन स्त्रियों ने उन्हें अपने साथ अंग देश चलने के लिए प्रेरित किया। और भक्तों, जब ऋष्यशृंग अंग देश पहुंचे, तब एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही उनके चरण उस भूमि पर पड़े, उसी समय आकाश में बादल घिराए और वर्षा शुरू हो गई। पूरे राज्य में आनंद और उत्सव का वातावरण बन गया। राजा लोमपाद अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋष्यशृंग का अत्यंत सम्मान किया। जब ऋष्यशृंग के अंग देश पहुंचते ही वर्षा होने लगी, तब पूरे राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई। राजा लोमपाद ने अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ ऋष्यशृंग का स्वागत किया। उन्होंने ऋष्यशृंग को अपने राजमहल में आमंत्रित किया और उनके लिए सभी प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था की। राजा लोमपाद के मन में ऋष्यशृंग के प्रति अत्यंत सम्मान और कृतज्ञता थी। भक्तों, राजा लोमपाद और अयोध्या के राजा दशरथ आपस में अत्यंत घनिष्ठ मित्र थे।
जब राजा दशरथ को यह समाचार मिला कि महान तपस्वी ऋष्यशृंग अंग देश में विराजमान है, तब उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। राजा दशरथ तुरंत अंग देश पहुंचे और वहां जाकर ऋष्यशृंग को प्रणाम किया। राजा दशरथ ने अत्यंत विनम्रता से उनसे कहा, हे महात्मा, मैं पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एक महान यज्ञ करना चाहता हूँ। कृपा करके आप अयोध्या पधारें और उस यज्ञ को संपन्न कराएं। ऋष्यशृंग अत्यंत करुणामय और धर्मनिष्ठ थे। उन्होंने राजा दशरथ की प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसके बाद राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न होकर ऋष्यशृंग को अपने साथ अयोध्या ले आए। भक्तों, अब अयोध्या में एक महान और दिव्य यज्ञ की तैयारी प्रारंभ होने वाली थी और इसी यज्ञ के माध्यम से संसार में एक ऐसी दिव्य लीला होने वाली थी जिसका स्मरण करते ही आज भी भक्तों का हृदय आनंद से भर जाता है। जब ऋष्यशृंग अयोध्या पहुंचे, तब राजा दशरथ ने उनका अत्यंत सम्मान और आदर के साथ स्वागत किया। महर्षि वशिष्ठ और अन्य महान ऋषि भी उस समय अयोध्या में उपस्थित थे। सभी ऋषियों ने मिलकर पुत्रकामेष्टि यज्ञ की तैयारी प्रारंभ की। अयोध्या नगरी को अत्यंत सुंदर रूप से सजाया गया। चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। यज्ञ के लिए एक विशाल यज्ञ मंडप बनाया गया। देश देश से अनेक ऋषि, मुनि और विद्वान ब्राह्मण वहां आमंत्रित किए गए। फिर शुभ मुहूर्त में ऋष्यशृंग ने वेद मंत्रों के साथ पुत्रकामेष्टि यज्ञ का आरंभ किया। भक्तों, यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई और चारों ओर दिव्य वातावरण बन गया। जब यज्ञ अपने पूर्ण होने के समीप पहुंचा, तब यज्ञ की अग्नि से एक अद्भुत और दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथ में सोने का एक पात्र था जिसमें दिव्य खीर भरी हुई थी। उस दिव्य पुरुष ने राजा दशरथ से कहा, हे राजन, देवताओं की कृपा से ये दिव्य खीर आपको प्राप्त हुई है। आप इसे अपनी रानियों को दें। इस खीर के सेवन से आपको दिव्य संतान की प्राप्ति होगी। यह सुनकर राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने श्रद्धा और भक्ति के साथ उस दिव्य खीर को ग्रहण किया। अब वो पवित्र क्षण आने वाला था जब उस खीर को रानियों में वितरित किया जाने वाला था। और भक्तों, इसी खीर के प्रभाव से आगे चलकर भगवान विष्णु स्वयं इस पृथ्वी पर अवतार लेने वाले थे। राजा दशरथ ने अत्यंत श्रद्धा के साथ उस दिव्य खीर को ग्रहण किया। इसके बाद वे अपने महल में पहुंचे और अपनी तीनों रानियों को बुलाया। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राजा दशरथ ने सबसे पहले उस दिव्य खीर का आधा भाग रानी कौशल्या को दिया, फिर शेष खीर का आधा भाग रानी कैकेयी को दिया। इसके बाद जो खीर बची उसे उन्होंने रानी सुमित्रा को दे दिया। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने विचार किया कि सुमित्रा को भी अधिक भाग मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने कौशल्या और कैकेयी के भाग से थोड़ा थोड़ा खीर लेकर फिर से सुमित्रा को दे दी। भक्तों, यही कारण है कि आगे चलकर रानी सुमित्रा के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। समय बीतता गया। तीनों रानियों ने उस दिव्य खीर का सेवन किया और धीरे धीरे अयोध्या में एक महान और शुभ समय आने लगा। पूरे राज्य में आनंद और उत्साह का वातावरण बनने लगा। देवता भी उस दिव्य क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि अब वो समय निकट आ रहा था जब भगवान विष्णु स्वयं इस पृथ्वी पर अवतार लेने वाले थे। समय बीतता गया और अयोध्या में शुभ संकेत दिखाई देने लगे। चारों ओर आनंद और मंगल का वातावरण था। देवता, ऋषि और समस्त प्राणी उस पवित्र क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर वो दिव्य दिन आया जब अयोध्या नगरी में एक महान और अद्भुत घटना घटी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को रानी कौशल्या के गर्भ से भगवान विष्णु ने श्रीराम के रूप में अवतार लिया। भगवान श्रीराम के जन्म के साथ ही अयोध्या में आनंद की लहर दौड़ गई। चारों ओर मंगल ध्वनियां गूंजने लगीं। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। ऋषि, मुनि और ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। कुछ समय बाद रानी कैकेयी के गर्भ से भरत का जन्म हुआ और रानी सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इस प्रकार राजा दशरथ के महल में चारों राजकुमारों का जन्म हुआ और अयोध्या नगरी आनंद और उत्सव से भर उठी। भक्तों, भगवान श्रीराम का यह अवतार केवल अयोध्या के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे संसार के कल्याण के लिए हुआ था। और आगे चलकर यही श्रीराम मर्यादा, धर्म और आदर्श का ऐसा उदाहरण स्थापित करने वाले थे जिसे आज भी पूरा संसार स्मरण करता है। भक्तों, कल की कथा में हम सुनेंगे भगवान श्रीराम और उनके तीनों भाइयों का बाल्यकाल, उनका गुरुकुल जीवन और वो अद्भुत घटना जब महान ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आए और श्रीराम को अपने साथ वन में ले गए। सनातन धर्म की ऐसी ही दिव्य कथाएं सुनने के लिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। कमेंट में अवश्य लिखें। जय श्री राम।